कोमल और पांडे जी के बीच हुई बातचीत का क्या हल निकाला सत्यभामा ने, जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए आपके अपने बुक ऑडियो पर। हेलो। हाँ पांडे जी कहिए। मैडम जी, ये कोमल मैडम आई हुई है, कह रही हैं कि हमने सत्यजीत को तो पैसा दे दिया है, पर उनका पैसा कब मिलेगा। पहले तो मुझे आप ये बताइए पांडे जी कि आपने इन्हें नाम तो नहीं बताया। भामा ने कहा। आपने मना किया था, फिर कैसे बताऊंगा मैडम जी, पांडे ने कहा। धन्यवाद। हाँ तो अब बताइए कि कोमल क्या चाहती है, भामा ने पूछा। उनका कहना है कि अभी उनके ससुर जी बीमार हैं, तो उन्हें टेंशन ना हो, इसलिए मेरे पति मुझे मेरी चाही गई रकम देकर तलाक देने को तैयार है। पर मेरे ससुर जी एक बार ठीक हो गए तो मुझे पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मजबूरन मुझे इस नाजुक समय का फायदा उठाना ही होगा। मैंने पूछा कि वो चाहती क्या है। भामा ने पांडे को बीच में ही टोका। आप जो जमीन खरीद रही है उसकी शेष रकम उसे चाहिए, और धमकी दे रही है कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो प्रशासन स्तर पर जाकर ये सौदा होने नहीं देगी। पर हम बिना उसके पति की अनुमति के कैसे उसे पैसा दे देंगे, भामा ने कहा। अभी अभी कोमल जी ने मुझे अपने पति से भी बात कराई है। उनका कहना है कि इस समय तो वो अस्पताल में है, तो कोई मीटिंग नहीं हो सकती, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोमल जो कह रही है वैसा ही कर दो। साथ में ये भी कहा है कि पूरा पैसे देने की बात शपथ पत्र पर लिखकर अपने पास अस्पताल में उन्होंने बुलाया भी है। उनकी माँ वहीं पर दस्तखत कर देंगी, पांडे ने कहा। माँ की दस्तखत क्यों, भामा ने पूछा। क्योंकि जमीन सत्यजीत जी की माँ के नाम पर है, पांडे ने कहा। ओह, तो जमीन उनकी माँ के नाम पर है। हाँ, कोमल जी तो पेपर भी तैयार करके लाई हैं, पांडे ने कहा। और जमीन के बदले में जो पैसा मांग रही है वो भला क्यों, पूछा है आपने, भामा ने कहा। हाँ, उसका भी पेपर साथ ही लेकर आई है। खुद के द्वारा बनाया गया एक शपथ पत्र है जिसमें उसने लिखा है कि सत्यजीत के साथ वो रहना नहीं चाहती है, इसलिए मैं उसे तलाक दे रही हूँ। मेरे वकील द्वारा तैयार किया हुआ तलाक का पेपर संलग्न है। मैंने तलाक के बदले अपने जीवन यापन के लिए एक मुश्त गुजारा भत्ता की मांग की थी। वो 35 करोड़ रुपए मुझे मिल गया है, इसलिए अब तलाक के साथ ही मेरे पति सत्यजीत से ना मेरा कोई रिश्ता रहेगा और ना ही किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन शेष रहेगा। क्या उसने इस पेपर पर दस्तखत किया है, भामा ने पूछा। हाँ मैडम जी, दस्तखत भी है, और एक गवाह के रूप में उसका वकील मुझे दस्तखत करने के लिए कह रहा है, पांडे ने कहा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पास चेक भिजवा रही हूँ, तुम वो पेपर ले लेना, भामा ने कहा। पर मैडम जी, मेरी एक सलाह है कि इस समय हमें कोमल जी की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनके नाम पर है ही नहीं, और उनके घर के झगड़े से हमें क्या। मैंने पहले भी कहा था कि जमीन सस्ते दाम में मिल रही है, ये एक अलग बात है, पर हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, पांडे ने कहा। आप सोचते बहुत हैं पांडे जी, आप घबराए नहीं, आपका कमीशन हर हाल में मिलेगा, भामा ने आगे कहा। फिलहाल तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, भामा ने कहा। जैसी आपकी इच्छा मैडम जी, मेरा काम था आपको आगाह करना, जो मैंने कर दिया, पांडे ने कहा। क्या सत्यभामा कोमल को जमीन का पूरा पैसा दे देगी? क्या पैसा लेकर कोमल सत्यजीत को तलाक दे देगी? जानेंगे कहानी के अगले भाग में।